नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहम वाला है। इस्लाम की बुनियादें 5 चीज़ों पर हैं। नंबर 1 कलमा तैयबा, नंबर 2 नमाज, नंबर 3 रोज़ा, नंबर 4 हज, नंबर 5 ज़कात, जिसमें से आज मैं रोज़े पर बात करूँगा। रोज़ा कहते किसको हैं? खाने पीने और जिमा से रुक जाने का नाम रोज़ा है। लेकिन अगर सही मायनों में इसको देखा जाए तो अपने नफ्स को पूरी तरह से काबू में कर लेने का नाम रोज़ा है। बहुत से लोग सिर्फ ये समझते हैं कि खाने और पीने से रुक जाने को रोज़ा कहते हैं, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि हर वो चीज़ जो हमारे नफ्स को भड़काती है, उन सब चीज़ों से रुक जाने का नाम रोज़ा है। रोज़ा सिर्फ हमारे खाने पीने और जिमा से रुक जाने का नाम ही रोज़ा नहीं है, बल्कि हमें अपनी आँखों का भी रोज़ा बरकरार रखना पड़ता है, और हमें अपनी ज़बान का भी रोज़ा बरकरार रखना चाहिए, और हमें अपने कानों का, हाथों का, पैरों का, सबका रोज़ा बरकरार रखना चाहिए। तो फिर हमें क्या करना है? हमारी आँखें जो हैं वो हर तरह का देखती हैं। अगर हम बुरी बेहयाई से अपनी आँखों को रोकते हैं तो हमारी आँखों का रोज़ा बरकरार रहता है। अगर हम गंदी बातें ज़बान से निकालने से रुकते हैं तो फिर हमारी ज़बान का रोज़ा बरकरार रहता है। और अगर हम बुरे काम करने से अपने हाथों को रोकते हैं तो फिर हमारे हाथों का रोज़ा बरकरार रहता है। और अगर हम बुरी जगह जाने से अपने कदमों को रोकते हैं तो हमारे पैरों का रोज़ा बरकरार रहता है। इस तरह से हम अपने जिस्म के हर हिस्से को बुराइयों से और बेहयाइयों से बचाते हैं, तब सही मायने में हमारा पूरी तरह से रोज़ा बरकरार रहता है। और लोग समझते हैं कि सिर्फ खाने पीने और जिमा से रुक जाने से ही रोज़ा बरकरार रहता है। बेशक ऐसा करने से रोज़ा बरकरार तो रहता है, लेकिन उसकी नूरानियत, उसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। इसकी मिसाल इस तरह से है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि एक गाड़ी है, अगर वो गाड़ी बाज़ाहिर चलती है लेकिन उसमें इंडिकेटर, उसकी हेडलाइट और उसके जो तमाम खूबसूरती के सजावट के जो सामान हैं वो लगे हों, तो एक खूबसूरत और अच्छी चमचमाती हुई गाड़ी नज़र आती है। लेकिन अगर उसके इंडिकेटर टूट जाएं, अगर उसकी हेडलाइट फूट जाए या उसमें स्क्रैच आ जाए, तो बज़ाहिर वो गाड़ी चलती है लेकिन उसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। इसी तरह से अगर हम खाने पीने और जिमा से अपने आप को रोक लेते हैं तो हमारा रोज़ा तो बरकरार रहता है, लेकिन अगर आँखों को बेहयाई से नहीं रोकते तो फिर हमारे रोज़े की नूरानियत और उसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। अगर हम गंदी बातों से अपनी ज़बानों को नहीं रोकते तो फिर उसकी खूबसूरती रोज़े की ख़त्म हो जाती है। अगर हम अपने हाथों को बुरे काम करने से नहीं रोकते तो रोज़े की खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। अगर हम अपने कदमों को बुरी जगह जाने से नहीं रोकते तो फिर उसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। लिहाजा अगर हमें एक खूबसूरत और एक बेहतरीन रोज़ा रखना है तो फिर हमें इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी आँखों का भी रोज़ा बरकरार रहे, हमारी ज़बान का भी रोज़ा बरकरार रहे, और हमारे हाथों का भी रोज़ा बरकरार रहे, और हमारे पैरों का भी रोज़ा बरकरार रहे। लिहाजा इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि हम अपने तमाम आज़ा का रोज़ा बरकरार रखें। और रोज़ा अल्लाह की इबादत है, खालिस अल्लाह की इबादत है। लिहाजा रोज़े को खुलूस के साथ रखें, खुलूस नियति के साथ रखें। रोज़ा रखते वक्त अपना मकसद ये होना चाहिए कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रख रहे हैं, और उसमें कोई दूसरा मकसद अपना ना शामिल करें। जैसे कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि रोज़ा रखने से हमारी सेहत सही हो जाएगी, रोज़ा रखने से हमारे एक वक्त का खाना बच जाएगा, या रोज़ा रखने से हमारे पेट का हाजमा सही हो जाएगा। लिहाजा ये सही है कि रोज़ा रखने से हमें ये तमाम फ़ायदे हासिल हो जाएंगे, लेकिन उसमें से इखलास ख़त्म हो जाएगा, अल्लाह की रज़ा ख़त्म हो जाएगी। इसलिए इसका ख़ास ध्यान रखें कि रोज़ा हम अल्लाह की रज़ा के लिए रखें, तब सही मायने में हमारा रोज़ा
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ تو لہٰذا اپنے روزے رکھنے میں اور اپنے عبادات میں اخلاص کا خاص طور پر دھیان رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور انسان اشرف المخلوقات اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ قوتیں عطا کی ہیں جو کسی اور مخلوق کو حاصل نہیں ہیں، اور وہ قوتیں ہی ہمارا نفس ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے احکام نازل فرمائے، قرآن نازل فرمایا، اور فرمایا کہ یہ کام صحیح ہے اور یہ کام غلط ہے۔ اگر غلط کام کرو گے تو تمہارے لیے جہنم ہے، اور اگر اچھے کام کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے احکام نازل فرما دیے، اور یہ احکام نازل اس لیے کیے گئے ہیں تاکہ ہم اچھے کام کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور برے کاموں سے بچیں جس کی طرف ہمیں شیطان بلاتا ہے۔ تو ہمیں جب ہم اچھے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے گا، اور شیطان کو یہ کبھی منظور نہیں ہے کہ انسان جنت میں جائے، کیونکہ وہ ہمارے آباء و اجداد حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی مانے ہوئے ہے۔ لہٰذا وہ ہمیں برے کاموں کی رغبت دلاتا ہے، اور برے کاموں کی رغبت دلانے کے لیے وہ ہمارے نفس کے تاروں کو چھیڑتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے نفس کو قابو میں رکھنا چاہیے اور اللہ اور اس کی رسول کی مرضی کے مطابق کام کرنا چاہیے، لیکن کوئی بھی کام جب آسان ہوتا ہے جب کہ ہم کو اس کی پریکٹس ہو۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی اس میں بہتری تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 1 ماہ کے رمضان فرض کر دیے تاکہ ہم اپنے نفس کو قابو میں کرنے کی پریکٹس کر لیں، اور ہم اللہ کی رضا کے لیے جب 1 ماہ کے روزے رکھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کھانے سے، پینے سے اور جمع سے اور بے حیائی سے اور گندی باتوں سے اور گناہوں کی جگہ جانے سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں 1 ماہ کے لیے، تو ہماری پریکٹس ہو جاتی ہے جو سال بھر ہمیں اپنے اوپر قابو رکھنے کی طاقت دیتی ہے، اور پھر اگلی سال پھر 1 مہینہ کے روزے ہمارے لیے آ جاتے ہیں جو ہمارے لیے پریکٹس کا کام کرتے ہیں۔ لہٰذا اس میں سب اللہ کی بہتریاں ہیں جو اس نے ہمارے لیے روزے فرض کیے ہیں۔ روزے میں دنیاوی اور دینی بہت سے فائدے ہیں۔ اس وقت میں زیادہ بیان نہیں کروں گا، آپ سمجھ سکتے ہیں میری اس تھوڑی سی بات سے کہ روزے ہمارے لیے کتنے ضروری ہیں، کتنے اہم ہیں، ہمارے عبادت بھی ہیں، اور ہمارے لیے اور بھی بہت سے فائدوں کا سامان لے کر آتے ہیں، رحمتیں اور برکتیں لے کر آتے ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ سب کو اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام پر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کریم ہم سے وہ کام لے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہو، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہماری زبانوں پہ جاری کر دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔